अरे वाह, पिंकी की मम्मी खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। ये लो बर्तन, और अब तुम घर जाओ। ठीक है, मैं घर जाती हूँ। इधर पायल टिप्पण लेकर के घर चली जाती है और विराट खाना खाने के बाद आराम करने के लिए लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सांप आ जाता है। सांप विराट को काटने ही वाला होता है, तभी एक अचानक से कुत्ता आ जाता है और तभी यह कुत्ता सांप को भगा देता है। तभी विराट उड़ जाता है। हे राम, अच्छा हुआ इस कुत्ते ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। आज से इस कुत्ते को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और ये घर पे ही रहेगा हमारे साथ, और मैं इसका नाम रखूंगा टॉमी। चल टॉमी, हम दोनों साथ में रहेंगे मेरे घर पे। विराट अब कुत्ते को लेकर के अपने घर आ जाता है। पिंकी के पापा, आप इतनी जल्दी आ गए? खेत का सारा काम हो गया क्या? पिंकी की मम्मी, पता है तुम्हें, आज इस कुत्ते ने मेरी जान बचाई। वो कैसे पिंकी के पापा? आज जब मैं खेत में आराम कर रहा था तो एक जहरीला सांप मेरे पास आ गया था और मुझे काटने ही वाला था, तभी इस कुत्ते ने मेरी जान बचाई, उसको भगा दिया, और इसीलिए मैं इस कुत्ते को अपने साथ में घर पे ले आया, और अब ये डॉगी हमारे साथ इसी घर में रहेगा। अच्छा, तब तो ये कुत्ता बहुत समझदार है। ठीक है, अब ये यहीं रहेगा। थोड़ी देर में रीता भी बाजार से आ जाती है। भाभी, मैं बाजार से आ गई हूँ। पिंकी कहाँ है? पिंकी कहाँ हो? यहाँ आओ जल्दी, देखो तुम्हारी बुआ तुम्हारे लिए क्या लाई हैं। तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। लगता है मेरी बुआ आ गई। बुआ बुआ, आप क्या लाई हो मेरे लिए? दिखाओ जरा। ये देखो पिंकी, मैं तुम्हारे लिए खिलौने वाली गाड़ी लाई हूँ। वाह बुआ, ये कितनी सुंदर गाड़ी है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू बुआ। ये देखो दोस्तों, मेरी बुआ मेरे लिए खिलौना लाई है। कितनी सुंदर गाड़ी है ना। ये भी कोई गाड़ी है? इससे अच्छी तो मेरी बुआ लाती है गाड़ी। हाँ सही कहा तुमने, हाँ सही कहा तुमने, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम सब चल रही हो मेरी गाड़ी देख करके, चलो भागो यहाँ से। भाभी, ये लो सब्जियाँ। ठीक है भाभी, तो मैं जा रही हूँ सोने। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं। काश बाल होते मेरे तो और भी सुंदर लगता। चलो हाथ मुंह तो धो लिया और खाना खाने के लिए चलता हूँ। पायल, गीता और रीता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कहाँ हो सकती है महारानियाँ? अपने ठिकाने पर सो रही हैं। जरा डांटो फटकारो, नहीं तो सिर पर बैठ जाएंगी। कभी भी घर का एक काम तक नहीं करती और जबान कैंची की तरह चलती है। घर में क्या बातें हो रही हैं? गीता सुन रही होती है और तभी गीता अपने भैया की तरफ भागी भागी जाती है। हाँ भाभी, आपको तो मेरी कमियां ही नज़र आती है, जैसे तो मैं घर का कोई काम ही नहीं करती। हाँ तो बताओ, सुबह से कितना काम किया है तुमने, सिर्फ सोने के अलावा? आप तो भैया से पिटवाने पे तुली रहती हो हमेशा। दोपहर से शाम होने वाली है, लेकिन जब भैया की आवाज़ सुनी तो फटाक से उठकर आ गई। सुबह से घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चे संभालना और गायों के लिए चारा लाना, सभी काम मुझे ही करना पड़ता है। और ये दोनों महारानियां आराम से चैन की नींद लेती रहती हैं। घर में चल रही लड़ाई के चलते रीता की भी आंखें खुल जाती हैं और रीता भी भागी भागी अपने भैया के पास जाती है। भाभी, आपको हमारे यहाँ होने से चिढ़ मचती है। चल रीता, अब हम और यहाँ नहीं रह सकते। क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो तुम तीनों? पड़ोसी सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? उनके घर तो हमेशा कलेश ही होता रहता है। तो आप संभालो अपनी बहनों को, मैं ही चली जाऊंगी मायके। पायल रोते रोते अपने भाई बब्बू सिंह के पास फोन लगा देती है। हेलो पप्पू। क्या हुआ दीदी, क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना घर में? जीजा जी ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है घर में? क्या हुआ दीदी, कोई बताएगा मुझे क्या हुआ है घर में? तुम ज़्यादा मत सोचो, जल्दी से घर आओ।